अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो मैं इस वक्त नीचे जा रही हूँ, तो मैंने सोचा चलो व्लॉग यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो नीचे तो भाई इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, क्यों ना आए। घर में बन रहा है इस वक्त कौरमा, और अम्मी ने भाई इतना ज़बरदस्त कौरमा बनाया है। चलो ये भी मैं आपको दिखाती चलूँ। साथ में अम्मी ने खीर भी रेडी कर ली है, और अम्मी फ्रूट्स जाकर लेके भी आ गई थी। अम्मी ने कहा कि आज न्याज़ दिलवानी है तो चाहिए होंगे फ्रूट्स वगैरह। तो अम्मी ने कहा तुम नीचे उतर कर आ ही गई हो तो अब काम भी कर लो। और ऐसा ही होता है, जब आप फ्री हों फिर आपकी तरफ कोई ना कोई काम आ ही जाता है। चलो कोई नहीं, मैं तो कुरान शरीफ पढ़ कर बिल्कुल ईजी लेटी हुई थी, तो फिर मैंने सोचा व्लॉग स्टार्ट किया जाए। तो फिर इसको वॉश करने के बाद अब जो हमने अपने लिए अफ्तार के लिए काटना है वो हमने वॉश करके अलग कर लिया, और जो न्याज के लिए जाएगा वो भी हमने अलग कर लिया है। तो न्याज के लिए जो जाएंगे वो 5 फ्रूट जाएंगे, तो वो मैंने 5 फ्रूट जो हैं वो मैंने अलग से वॉश करके निकाल ली है। और ये वो 5 फ्रूट हैं। अब हम अपने आवाज़ को इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि मेरा इस वक्त गला भी ख़राब है और तबीयत भी थोड़ी डाउन चल रही है। तो अब हमने जो अफ्तार के लिए अपने लिए काटना है वो सब मैंने फ्रूट काटना शुरू कर दिया है। मैंने कहा कि थोड़ा बहुत ठंडा हो जाएगा तो इसलिए इसको काट के हम फ्रीज़र करेंगे। फिर उसके बाद ये था कि आज अब्बू की नियाज़ थी, तो मैंने कहा चलो व्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं। वैसे तो कोई मूड नहीं था, मैंने कहा चलो व्लॉग कर ही लेते हैं स्टार्ट। वैसे तो अम्मी जो है वो 27वें रोज़े पर ही अब्बू की नियाज़ दिलाती हैं, उनको जोड़ा वगैरह भेजती हैं। वो भी मैं आपको दिखाऊंगी वीडियो में कि अम्मी ने अब्बू के लिए क्या लिया था और वो क्या उनको भेज रही हैं। तो अम्मी ने कहा वैसे ही 27वें रोज़े पर जो है घर में जितने लोग कुरान शरीफ पढ़ लेते हैं वो दिए जाते हैं, तो फिर उसकी जो मिठाई वगैरह जो है फिर वो जाती है। तो अम्मी ने कहा एक साथ डबल काम हो जाता है। तो आज जो है अब्बू की नियाज़ दिला रहे हैं। जब मैं नीचे उतर कर आई तो मुझे पता चला कि अब्बू की नियाज़ दिल रही है, तो ईद का जुड़ा वगैरह जाएगा। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है व्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं। फिर रेस्ट करने के बाद मैंने अपने रूम से ही अपना व्लॉग स्टार्ट कर दिया था। तो व्लॉग बनाने का यही मतलब था, और साथ में हमारे फ्रूट्स भी कट रहे हैं। और आप लोगों को 26वां रोज़ा बहुत बहुत मुबारक हो। और जब मेरी ये वीडियो आप तक आएगी तो शायद लेट हो जाए, क्योंकि ऐसा ही होता है, अक्सर आप बिज़ी होते हैं, काम भी आपने करना है, व्लॉग भी आपने बनाना है, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है आपके लिए। तो अभी थोड़ा सा घर में मसरूफ़ियत भी चल रही है, काम भी ज़्यादा है, तो इस वजह से अब मेरा व्लॉग अगर लेट आए तो माज़रत इसके लिए। बाकी यह है कि मेरे व्लॉग को प्लीज़ सब्सक्राइब शेयर लाजमी कर दें आप लोग, और किया करें, और कमेंट करके बताया भी करें कि भाई क्या अच्छा है क्या अच्छा नहीं है, और आप सबके रोज़े कैसे जा रहे हैं। वैसे तो अच्छे ही जा रहे होंगे। और सबसे बड़ी बात है कि इतनी जल्दी रोज़े गुज़र गए, इतनी जल्दी रोज़े गुज़र गए कि पता ही नहीं चला बिल्कुल कि रोज़े इतनी जल्दी गुज़र गए। और माशाल्लाह माशाल्लाह जो लोग एतिकाफ़ में बैठे हैं, अल्लाह उनका एतिकाफ़ कबूल फरमाए, और साथ में उनके लिए भी आसानी पैदा करे। और हमारे यहाँ तकरीबन सारे फ्रूट्स कट चुके हैं, तो और अज़ान भी हो गई है, हमने नमाज़ भी पढ़नी है। तो माशाल्लाह हमारा जो काम है वो हो गया है, अम्मी का जो काम है वो अम्मी कर रही हैं। हमारी तरफ से जो है सारे फ्रूट्स जो अम्मी ने हुक्म दिया था वो तो पूरा हो गया है। अब हम आपको नमाज के बाद यहीं से व्लॉग स्टार्ट करेंगे। तो नमाज़ तो मैंने पढ़ ली थी, फिर उसके बाद जो है मैं मंसूरा लेकर बैठी थी, तो मुझे सूरह मुल्क पढ़नी थी, क्योंकि जब अब्बू की नियाज़ होगी तो उनको भी कुछ ना कुछ बख्शना होगा, तो इसलिए नोना आप क्या कर रहे हो? क्या खा रहे हो आप? क्या ये खीर खा रहे हो आप? ऐसे भगोना साफ करोगे खीर का? शर्मिंदा हो गया बच्चा ना हमारा। क्या खा रहे हो? ऐसे नहीं करते बच्चा, शर्मिंदा। तो ये साहब तो अपनी मौज मस्ती में लगे हुए हैं। अम्मी ने कहा कि चीकू आपने किसी को गिफ्ट करना है, वो क्यों नहीं आपने कट किया? तो मैंने कहा अच्छा ये भी आया था क्या, मैंने इस पर गौर ही नहीं किया। फिर मैंने कहा चलें काट देते हैं, अभी तो वैसे भी अफ्तार में वक्त है तो हम काट लेते हैं। तो फिर मैं यहाँ पे अपने जो चीकू रह गया था कट करना, हमारे घर में वैसे भी तकरीबन सारे ही लोगों को इतना ख़ास नहीं पसंद है फ्रूट, तो इस वजह से शायद मैं भूल गई थी काटना। तो मैंने कहा चलो जल्दी जल्दी काट लेते हैं। और साथ ही यह है कि बस जैसे ही न्याज़ का रेडी होता है सब कुछ,
तो फिर वो भी आपको मैं दिखाती चलूँगी। और चलो शुक्र है कि हमारा ये तो कट गया है, चीकू वगैरह जो भी था। और यहाँ पे अम्मी भी मेरे साथ साथ लगी हुई हैं, तो उन्होंने मिठाई निकाली थी। ये भी जो है नियाज़ में वो 5 ही जाती हैं, फ्रूट भी जो हैं वो 5 ही जाते हैं। बस फ्रूट में अम्मी ने खजूर ऐड कर दी हैं क्योंकि रमज़ान भी चल रहे हैं इसलिए, और जुमेरात भी है और 26वां रोज़ा भी है। और माशाल्लाह हमारे घर में जो चिराग जलता है वो भी जल गया है, दूध बॉयल हो गया है। और साथ ही मैंने सोचा आप लोगों को कपड़े दिखा देती हूँ जो अब्बू के जा रहे हैं। वैसे तो अम्मी कह ही रही थी कि क्या ज़रूरत है ये वो, तो मैंने कहा चलो दिखा देते हैं। दिखाने में क्या है, अब ये उनको देंगे जो कि बहुत मतलब कुछ कुछ जानने वाले भी हैं और कुछ दूर के भी हैं, तो जिन्होंने कहा होता है अम्मी उनको दे देती हैं। और यहाँ पे नियाज़ का सब कुछ रेडी हो गया है, मिठाई भी मुकम्मल हो गई है, फ्रूट भी मुकम्मल हो गया है, बिरयानी थी वो आनी थी बाहर से तो वो भी आ गई है बिरयानी। और अम्मी ने खीर बनाई थी, आप लोगों को पता है, तो अम्मी ने खीर भी निकाल दी क्योंकि मीठा भी जाता है, तो अम्मी ने खीर भी बनाई थी। और साथ में भाई को भेजा हुआ था कि भाई जब बिरयानी लेकर आओ तो रोटियाँ लेकर आना, क्योंकि गैस का इतना इशू है कि आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो बाहर से अम्मी ने रोटियाँ भी मंगवाई थी, तो साथ में रोटियाँ भी आ गई थी। और अम्मी वहाँ पर जो है शरबत बना रही थी, पानी निकालना था, तो हम तो अपना व्लॉग बना रहे थे, सारा काम तो अम्मी ही कर रही थी। और वैसे भी मेरी मम्मा जो हैं वो नहीं करने देती रोज़े में इतना काम, तो वो कहती हैं कि मैं हूँ, मैं कर लूँगी। और ये जो अम्मी ने कौरमा रेडी किया था, जाहिर सी बात है जब रोटियाँ जाएंगी तो कौरमा भी जाएगा, तो अभी हमने अंदर रूम में लगाना है। तो यहाँ हम लोगों ने अपनी जानमाज़ बिछा कर और ये सारा लगा दिया था क्योंकि इस पर फातिया होगी, तो उससे पहले हमने सोचा जो इत्तिकाफ़ में बैठी हैं पहले हम उसको दे आते हैं, ऐसा ना हो कि अज़ान हो जाए। तो फिर हम उसकी तरफ गए और हमने इसको जो है, आज तो माशाल्लाह लाइट खुली है, वैसे तो अक्सर मुझे ही खोलनी पड़ती है, जब मैं नीचे उतरती हूँ तो बहुत मुश्किल होता है ऊपर जाना। तो फिर हमने इसको अफ्तार देना था, तो हमने इसको जो है अफ्तार दिया है क्योंकि अब मैं नीचे जाऊँगी, तो नीचे जाने के बाद फातिया दिलेगी, तो मैंने कहा पहले इसको दे देते हैं, नीचे फिर जाते हैं और फिर जो है फातिया दिलेगी तो उसमें भी शामिल होना है। तो अब चलते हैं हम नीचे, फिर मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट करूँगी नीचे से। नीचे आने के बाद भाई ने फातिया देनी थी, तो उन्होंने पूछा जो जो आपने पढ़ा है वो सब मुझे दे दो, तो मैं वो बख्श देता हूँ। तो वो फातिया दे रहे थे और आसपास सभी बैठे हुए थे। और व्लॉग का मैंने एंड नहीं किया था, और आज 27वां रोज़ा है और 27वीं शब है। तो अम्मी जो हैं, जो हम लोगों ने कुरान शरीफ अपने पढ़े थे और जो अब्बू के पढ़े थे वो तो हमने कल ही दे दिए थे और बख्शवा दिए थे जभी, और जो हमने अपने पढ़े थे अब वो हमारी बारी थी, तो अम्मी ने फिर वो मिठाई लेकर सब में तकसीम की और मैं ब्लॉग का एंड नहीं कर पाई थी। तो आज 27वां रोज़ा सबको मुबारक हो। और आज मैं ब्लॉग का एंड करने लगी हूँ। तो ये सब तो हमेशा रोज़ा खुल जाए या नहीं खुले, ये तो बस शुरू ही रहते हैं, अपना खाने में मसरूफ़ ही रहते हैं। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर कर दें, और अल्लाह हाफ़िज़।